हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा किडनी फेलियर का टॉपिक। टोटल 4 सेक्शन है, एक सेक्शन कर चुके हैं, दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 1 में हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए थे ये पहले डिस्कस कर लेते ब्रीफली। तो उसमें हमने ऑब्वियसली कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन टॉपिक था, इसलिए दैट इज किडनी फेलियर क्या है एंड क्या क्या रीजंस है जिस वजह से किडनी फेलियर हो सकते हैं, या तो हम उसे और एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्या क्या रीजंस है जिस वजह से किडनी काम करना बंद कर देती, दैट इज किडनी फेलियर। ओके, कि किडनी फेलियर होने की क्या क्या रीजंस है, ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। अब हम अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला पॉइंट होगा कि क्या है एंड रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है किडनी फेलियर से। अगर किडनी फेलियर किसी को होता है, किसी इंसान को किडनी फेलियर अगर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एंड रिजल्ट क्या होगा। ओके, उसके बाद क्या किडनी फेलियर क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता। उसी के दौरान हम एक और चीज देखेंगे कि कौन से माइनर लेवल का या कौन से मेजर लेवल का किडनी फेलियर क्योर किया जा सकता है या कौन सा नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अपने इस सेक्शन में, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और एक नोट है किडनी फेलियर से रिलेटेड, वो वाली नोट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 2 में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले, तो शुरू करते हैं। तो पहले ऑब्वियसली रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसे डिटेल में समझेंगे। तो देखो, द फेलियर ऑफ किडनीज अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड, ड्यू टू विच अ पर्सन कैन इवन डाई इफ इट गोज सीवियर। ओके, अब देखिए, पहले इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। ओके, इसको 2 भाग में हम तोड़ देते हैं। पहला भाग होगा कि किडनी फेलियर में हो क्या रहा है, और दूसरा किडनी फेलियर की वजह से क्या हो सकता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, पहला पार्ट पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट का, दैट इज द फेलियर ऑफ किडनीज अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड। ओके, अब देखो क्या बोला है कि कौन सी चीजें ब्लड में बिल्डअप हो रही है, यूरिया। अब यूरिया कौन सा है, क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट ब्लड है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके साथ एक्सेस जो वाटर है, ओके, वो हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ यूरिया। ओके, सो ये जो यूरिया है और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे एक्सेस सॉल्ट हो गया, हार्मफुल एसिड्स हो गए, ओके, एंड जो बाकी की हार्मफुल चीजें हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले टॉपिक्स में। तो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमें पता है क्या क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, राइट। सो जो ये यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और किडनी का फंक्शन क्या है, इसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को और यूरिया को बॉडी में से निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। ओके, और किडनी फेलियर हम किस चीज को बोलते हैं, इस फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाना, इसी को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, तो पहले क्या होगा, देखिए, अगर किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनी फेल हो जाती है, तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है और यूरिया है, ये ब्लड में बिल्डअप होते जाएंगे। बिल्डअप होते मतलब क्या होगा, जमा होते जाएंगे, वो जमते जाएंगे ब्लड में, जिस वजह से क्या होगा। अब ये हमें पता चल गया कि किडनी अगर फेल होती है तो क्या होगा, राइट। मतलब किडनी फेलियर के दौरान क्या हो रहा है ये हमें पता चल गया। अब उसके वजह से क्या होगा, दैट इज अ पर्सन कैन डाई। अब इंसान ऊपर भी जा सकता, मतलब मर भी सकता है। इफ वी से कि अगर किडनी फेलियर सीवियर हो जाता है तो अ पर्सन कैन डाई इफ इट गोज सीवियर। ओके, अभी सीवियर क्या है, माइनर क्या है, ये सारी चीजें हम आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब ऐसा क्या है कि अ पर्सन कैन डाई, ओके, अ पर्सन कैन डाई ड्यू टू द किडनी फेलियर। ऐसा क्या हो रहा है, अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल कोई जगह है, वहां पर हमने सारी कबाड़ बस्ती जमा रखी उधर, मतलब सारी खराब चीजें, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो जगह खराब होती जाएगी। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, किडनी है, राइट। किडनी के अंदर सेल्स हैं, वो भी लिविंग सेल्स है। ऐसा कुछ बॉडी के अंदर एक भी ऐसा पार्ट नहीं जो नॉन लिविंग है, उसमें क्या है, हर चीज लिविंग है, लिविंग सेल्स होते हैं। और ऐसी चीजें जो यूरिया और अदर वेस्ट है, मतलब क्या, अब धीरे धीरे आराम से समझते। देखो, किडनीज का बेसिक फंक्शन क्या है कि जो खराब सब्सटेंस है वो बॉडी में से बाहर निकालना है, जैसे यूरिया, देन हार्मफुल एसिड्स
और फिर एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इन चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, ये है किडनी का बेसिक फंक्शन। ओके, अब होगा क्या, किडनी फेल हो गई मतलब क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, यूरिया, ये सारी चीजें बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि किडनी अच्छे से वो जो फंक्शन है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही। मतलब क्या हुआ, किडनी फेल हुआ। ओके, अब क्या होगा, ये बिल्डअप होते जाएंगे। ओके, अब जो बॉडी पार्ट, ओके, जो ऑर्गन इस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ओके, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको बाहर निकालता था, वही ऑर्गन अब खराब हो गया। मतलब क्या, अब बाहर निकलने नहीं वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से। मतलब क्या होगा, अंदर ही अंदर वो बिल्डअप होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे ब्लड में। ओके, अब उसके वजह से होगा क्या, वो हमारे बॉडी के लिए जैसे जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब क्या, टॉक्सिक वेस्ट, यूरिया, देन एसिड्स, एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें जैसे जैसे हमारे ब्लड में बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे ज्यादा हार्मफुल होते जाएंगे। और जैसे जैसे ज्यादा हार्मफुल होंगे, अ पर्सन कैन डाई। एंड रिजल्ट क्या होगा कि इंसान मरेगा, ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द किडनी फेलियर। अगर किडनी फेलियर ज्यादा ही सीवियर हो जाता है तो दिस इज द एंड रिजल्ट, दैट इज अ पर्सन कैन डाई। ओके, अ पर्सन कैन डाई, ये है हमारा एंड रिजल्ट। ओके, अगर किडनी फेलियर सीवियर हो जाता है, उस पर ट्रीटमेंट्स नहीं की जाती, और जैसे डायलिसिस वगैरह, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुके हैं कई वीडियोस में। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं होता किडनी फेलियर पे सीवियर होने के बाद भी, और ये जो वेस्ट है ये अंदर ही अंदर बिल्डअप होते जाए, तो फिर क्या होगा, अ पर्सन विल डाई। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि किडनी फेलियर में हो क्या रहा है और उसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंसान मरेगा किडनी फेलियर की वजह से। सिंपल सी बात है, राइट। सो ये हमने पहले पॉइंट में देख लिया, दैट इज किडनी फेलियर में हो क्या रहा है और उसके वजह से हो क्या सकता है, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ द किडनी फेलियर। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम हमारा दूसरा पॉइंट, जैसे इंट्रोडक्शन में बोला, दूसरा पॉइंट होगा कि किडनी फेलियर क्योर हो सकता है कि नहीं। और इसी के दौरान हम एक और चीज देखने वाले हैं कि कौन से लेवल का किडनी फेलियर क्योर हो सकता है और कौन से लेवल का किडनी फेलियर क्योर नहीं हो सकता, जहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत है वगैरह। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले सेकंड पॉइंट में। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद डिटेल में जाएंगे, राइट। देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर। ओके, देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर। अब ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोई क्योर ही नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं ना, फिर आगे हम और देखेंगे। देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट इट इज पॉसिबल टू लिव अ लॉन्ग लाइफ विद ट्रीटमेंट। ओके, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, ओके, ये अपने फर्स्ट पॉइंट में बोला, जब हम ये पॉइंट क्लोज कर रहे थे तब मैं बोला कि जब सीवियर हो जाता है द पर्सन, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर हो रखा है, सीवियर होते जा रहा है, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो मरने वाला इंसान, ओके, मरेगा वो इंसान। पर अगर ट्रीटमेंट किए जाते, मैंने क्या बोला, जैसे कि सीवियर होते जा रहा है, ओके, अंदर बिल्डअप होते जा रहा है, जमते जा रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक वेस्ट जमते जा रहा है, वो और हार्मफुल होते जा रहा है, बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, then the person will die. But if the treatments are done, then the kidney failure can be maintained. Okay, can be maintained. अब देखो यहां पर क्योरिंग की किस चीज की बात चल रही है। ओके, क्योर मतलब क्या, हमने पहले के वीडियो में जब हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे, राइट, कि किडनी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती है। तो हम कुछ मेजर ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। तो एक होता है ट्रांसप्लांट और एक होता है क्योर करना। ओके, अब क्योर मतलब क्या, जो आपकी ओरिजिनल किडनी है, मतलब जब से आप जन्मे तब से किडनी मिलती है ना, पैर मिलता है हमको किडनी का, राइट। तो अब वो जो ओरिजिनल किडनी है आपकी, ओके, वो अगर ठीक हो सकती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो किडनी क्योर हो रही है। ओके, जो हमारी ओरिजिनल किडनी है उसको अगर हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि क्योर हो सकती है या नहीं, वो क्योर हो रही है कि नहीं। ट्रांसप्लांट मतलब क्या करना, कि वो जो हमारी ओरिजिनल किडनी है वो निकालना, और जिसने किडनी डोनेट किया है, ओके, उसकी किडनी हमारे किडनी की जगह पे, ओरिजिनल किडनी की जगह पे लगाना।
तो ये दोनों ही सेपरेट चीजें हैं जो हम आने वाले सेक्शंस में देखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता के रखा है, दैट इज क्योर करना अलग चीज है और ट्रांसप्लांट करना अलग चीज है। ट्रांसप्लांट करने को क्योर करना ये मत समझो, इट इज इनडायरेक्टली अ क्योरिंग ओनली कि किडनी फेलियर हो रखा है और जो इंसान है वो बहुत ही पेन में है एंड दैट इज वाई वो बहुत ही सफर कर रहा है। तो ट्रांसप्लांट करके एक तरीके से हमने उसका जो पेन था, वो जो जिस तरीके से सफर कर रहा था वो तो हमने बंद करवा ही दिया ट्रांसप्लांट करा के। बट क्योर करना मतलब क्या, हम एक अलग टर्म में बोल रहे हैं कि क्योर करना मतलब हमारी ओरिजिनल जो किडनी है जो फेल हो रखी है उसी के फंक्शंस वापस रिवर्स करना, मतलब क्या, वापस उसके फंक्शंस नॉर्मल पे लाना, ये होता है क्योर करना। हमारी ओरिजिनल किडनी को ही वापस फंक्शनेबल बनाना वो होता है क्योर करना, और हमारी किडनी निकाल के दूसरी किडनी लगाना वो होता है ट्रांसप्लांट करवाना। सो इन दिस टर्म्स क्योर करवाना और ट्रांसप्लांट करवाना ये दोनों ही चीजें अलग है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो ये एक डिफरेंस था जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबको बताना। तो जैसे कि मैंने बोला कि देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट अ पर्सन कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ। इट इज पॉसिबल इफ he or she is doing the treatment for the respective levels. Okay, ठीक है। अब लेवल्स क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, क्योंकि कुछ चांसेस होते हैं, अभी ये बाकी की बातें बाद में करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या चल रहा है कि कोई क्योर नहीं, मतलब क्या, बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है तो ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा ना। क्योर कैसे करें, क्योंकि एंड स्टेज तक पहुंचे। सीवियर मतलब क्या, एंड किडनी फेलियर के एंड स्टेज तक पहुंच गए जहां पर किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो वहां पर क्योर कैसे करें? ट्रीटमेंट करके मेंटेन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, राइट? So there is no cure for kidney failure, but there are treatments for the kidney failure. Okay, ये इस लाइन का कहने का मतलब है। Okay, तो देखो अब ट्रीटमेंट मतलब कैसे, डायलिसिस हो गया वगैरह, ये सारी माइनर ट्रीटमेंट्स होती हैं। मेजर ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है डायलिसिस, जहां पर वो वीक में एक आध दो बार ऐसे होता है। वो सारी चीजें जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट? सो ये पॉइंट समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या बताया गया, देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर। ओके, मतलब क्या कि अगर किडनी फेलियर हुआ है तो वो वापस ओरिजिनली वापस जैसे काम कर रहा था, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था, वैसे ही वापस फंक्शन करने लगेगा। इसके कोई ज्यादा चांसेस है नहीं। ओके, एकदम 100% क्योर हो जाएगा ये नहीं है। ट्रीटमेंट के थ्रू वो किडनी को मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रॉपरली फंक्शन करे ट्रीटमेंट के थ्रू। ओके, सो ये बताने की कोशिश चल रही है, दैट इज देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर। अब आने वाले ये जो अगले दो पॉइंट है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या कोई चांस है क्योर होने का। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किडनी फेलियर हो ही गया, ओके, तो क्या ऐसा है कि हो ही नहीं सकता? माइनर लेवल पे भी किडनी फेलियर हुआ है तो क्योर ही नहीं हो सकता। सीवियर लेवल का समझते हैं हम कि किडनी फेलियर दोनों ही खराब हो रखे हैं, जो भी पर्सन है उसने, जो भी इंसान है उसने ध्यान ही नहीं दिया, दैट्स व्हाई वो ज्यादा ही सीवियर हो गया। तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि मतलब नहीं हुआ, ओके, क्योर हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली वो समझ सकते हैं हम। बट क्या माइनर लेवल पे, अगर माइनर लेवल पे हुआ तो क्या चांसेस है? तो वही हम आने वाले दो पॉइंट्स में देखने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ये वाला जो एरो किया हुआ है, द किडनी फेलियर एट नॉर्मल और द माइनर, जो मैं बोल रहा हूं माइनर लेवल पे, कैन बी ट्रीटेड विथ सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी। ओके, अगर माइनर लेवल पे भी हुआ है, ओके, तो तभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता। अब पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं, राइट? तो यहां पर क्या बताया कि किडनी फेलियर माइनर लेवल पे भी हुआ है तो भी कुछ परसेंटेज, ओके, कुछ परसेंटेज मेडिसिन और छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स करके क्या हो सकता है कि पहले नॉर्मल फंक्शन कर रही थी तो उसके थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। ओके, पूरी तरह क्योर नहीं किया जा सकता पर उसके थोड़ा सा करीब, जैसे नॉर्मल किडनी फंक्शन करती उसके थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। बेसिकली इसका मतलब यही है।
ओके, अगला ये मैंने पूरा बताया, ओके, कि नॉर्मल के करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। अभी होगा कैसे? क्या ये डायरेक्टली हो सकता है कि पर्सन कैसा भी है, उसकी कैसी भी हैबिट्स है, जैसे कि आपको पता है हैबिट्स मतलब क्या इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड, द स्मोकिंग हैबिट, ओके, एंड अदर हैबिट्स व्हिच मे harm the person's health, okay, so these are been included in this habit, okay, so क्या irrespective to this habits क्या क्योर किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हैबिट्स बंद करवानी पड़ेगी, अच्छी हेल्थ जरूरी वगैरह, ये सारे पॉइंट्स हम आगे देखने वाले हैं। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि ये जो पॉइंट है कि किडनी फेलियर माइनर लेवल पे भी हुआ तो ट्राई किया जा सकता है, कुछ चांसेस है कि नॉर्मल किडनी जैसे फंक्शन करती है उसके थोड़ा सा करीब आया जा सके। क्या उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है? तो वही देखने वाले हैं आने वाले अगले वाले पॉइंट में। ओके, तो देखो पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स हेल्थ वेदर इट कैन बी डन और नॉट, ओके, मतलब क्या, सबसे पहले तो कई सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं, ओके, उसमें से एक फैक्टर पकड़ लेते हैं, जो भी इंसान है उसकी हेल्थ, क्या उसकी हेल्थ सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिटरमाइन होता है कि क्या क्योर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ओके। So it depends on the person's health whether it can be done or not. If the person's health is good, then it may have some chances to bring the functions of the kidney near to the normal. ऐसा नहीं कहा गया है कि if the person's health is good, then the kidney functions can be brought to the normal. ऐसा नहीं कहा गया है, okay? It has been said that कि अगर हेल्थ गुड भी है, आफ्टर दैट ऑल्सो देयर आर सम चांसेस, इट इज नॉट गारंटीड कि नियर टू द नॉर्मल भी लाया जा सकता है, ओके, देयर आर सम चांसेस कि जो फंक्शंस है वो वापस रिट्रीव किए जा सकते हैं एंड नॉर्मल के नजदीक कहीं तो लाया जा सकता है ताकि किडनी थोड़ी सी मेंटेन रहे और कुछ सालों में मेंटेन करके वापस बैक टू नॉर्मल आ सकता है। सम चांसेस आर देयर, ओके, सो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी, ओके, एग्जांपल के साथ। अब देखिए जैसे कि यहां पर लिखा गया है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स हेल्थ, ओके, एंड देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं ये? मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई डायबिटीज या कोई कैंसर या कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, ओके। उसके बाद हैबिट्स हो गई, जैसे स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, कुछ खराब खाते हैं या कुछ पैटर्न खराब है आपके हैबिट्स का, तो वो डिटरमाइन करता है, ये एक फैक्टर डिटरमाइन करता है। आपका डेली रूटीन कैसा है, ओके, डेली रूटीन में क्या क्या आता है? फिर डेली रूटीन में ये आता है कि आपका ड्रिंकिंग हैबिट कैसा है। ड्रिंकिंग हैबिट मतलब क्या, कहा जाता है कि 8 ग्लास अ डे वुड कीप अ मैन हाइड्रेटेड, उतनी तो जरूरत है। तो ड्रिंकिंग एबिलिटी जो है आपकी, जितनी नेसेसिटी है, क्या ड्रिंकिंग हैबिट आपकी उतनी है, ड्रिंकिंग नेसेसिटी उस लेवल तक पहुंच रहे हो? आपका ईटिंग हैबिट क्या है, कैसा है, ओके, आपका एक्सक्रीशन कैसा है, एक्सक्रीशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, आप एक्सक्रीशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं। अगर आपका ड्रिंकिंग हैबिट खराब है, आपका डेली रूटीन खराब है, डेली रूटीन में मतलब ये सारी चीजें, डेली रूटीन खराब है तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है, ओके। आपका ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, वो रूटीन, वो भी एक तरीके से क्या होता है, वो भी एक फैक्टर जुड़ता है। मतलब छोटे फैक्टर हो या बड़े फैक्टर हो, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, फैक्टर्स तो है ना, तो फैक्टर्स आर means you can say bringing the result of the kidney failure, okay, so अगर आपके फैक्टर्स सही नहीं है, ओके, लाइक रूटीन, आपका डेली रूटीन आपका खराब है, उसके बाद आपका ऑफिशियल रूटीन खराब है, मेडिकल रूटीन खराब है, मेडिकल जो हिस्ट्री वो खराब है, सो क्या होगा? ऑब्वियसली क्योर नहीं हो सकता, सब कुछ खराब है तो क्या ठीक करने के चांसेस ही नहीं है ना। बट